काफिला बॉर्डर पार कर चुका है साहब। खबर पक्की है? एकदम पक्की खबर है साहब। ठीक है, तुम जाओ। वो हमारा नाम तो नहीं आएगा साहब? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम हमारे खास आदमी हो और हम अपने खास आदमी जाया नहीं करते। ठीक है, तुम बेफिक्र होके जाओ। शुक्रिया साहब, जाओ। क्या बात है? हमारी मुखबरी हुई, लेकिन इस रास्ते का सिर्फ हमें ही पता था। कोई चक्कर है? तुझे कहा था ना कि रात को निकलते, तूने माना ही नहीं। बेवकूफ, अगर इस दफा रात को निकलते तो पकड़े ना जाते। माल कहाँ है? माल मैंने बाकी काफले के साथ भिजवा दिया है दूसरे रास्ते में। देख के, हाँ, मैं काफले के साथ ही जा रहा हूँ। मेरा नाम नीमू है और मैं पिछले 3 साल से इस पनाहगाह में। मुझ पर किसी और ने नहीं, मेरी ही माँ के बेटे ने इल्ज़ाम लगाया था, जो मेरा भाई और मुहाफिज था। उसने मुझे कारी करार दिया और फिर मैं भागकर इस दोज़ख में आ गई। मेरा नाम जीनत है और मैं अपने घर की जीनत थी। शायद मेरे शौहर को मेरी सीरत पसंद नहीं, उसकी नज़रें कहीं और लगी हुई थी और इसलिए उसने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझ पे इल्ज़ाम लगाया और मैं यहाँ तक आई। मेरा नाम गुलबानो है और पिछले 5 साल से मैं अकेले की मलकियत में रहती हूँ और अपनी दर्द भरी कहानी सुना सुना के थक चुकी हूँ। अब मेरी ज़बान मुझे इजाज़त नहीं देती। मेरा नाम नादो है। चंद साल पहले मैं भी आम लोगों की तरह अपने गांव में नाच करती थी। अब मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे कितनी आज़ाद फिज़ा की ज़रूरत है। मैं चांदनी हूँ, मेरी रोशनी इन अंधेरों में खो गई। मेरा नाम साहिबी है। मेरा नाम मैरो है। मैं सूरत हूँ। मुझे आज तक पता नहीं चला कि मुझ पर किसने इल्ज़ाम लगाया, क्यों लगाया, मेरा कसूर क्या था। सिर्फ पता चला तो इतना कि रईस के एक कारिंदे ने मेरी जान बचाई और मुझे इस हवेली में लाया।
उसके बाद मैं इस हवेली की बांदी बन गई। मेरा नाम महनाज है। मैं इस हवेली की सबसे पुरानी बांदी हूँ। मैं भी एक कहानी का हिस्सा हूँ। आज के बाद तुम भी हम सब की तरह इस हवेली की बांदी हो। इन सब ने अपना तारुफ कराया, अपना हाल का। तुम बताओ, तुम किस जुर्म में आई हो यहाँ? मोहब्बत के जुर्म में। क्या कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं है तुमको आज रईस आ रहा है अपने मेहमानों के साथ और रोटी पकानी है तुम लोगों को। उठ जाओ, जाओ काम करो अपना। क्या बात है साईं? अभी पता चल जाएगा। तलाशी लें सबकी। सर यहाँ कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हमारी खबर कभी गलत नहीं हो सकती। माल का है? कैसा माल साईं? अनजान मत बनो, तुम्हें सब पता है कि माल कहाँ है। साईं हमें किसी माल का पता नहीं, हम तो खाना बदोश है साईं। अभी पता चल जाएगा। अरेस्ट कर लें इसको। क्या कर रही हो लड़कियों? कुछ काम भी किया है कि नहीं? हसीनत, नमक का ध्यान रखना भाई। गृहस्थ के मेहमान नमकीन खाने के शौकीन है। तूने अभी तक प्याज नहीं काटे, जल्दी हाथ चलाना। खत्म करो काम लड़कियों, इस तरह तो सारा दिन गुजर जाएगा, सारी रात गुजर जाएगी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रात गुजरने वाली है। बस बस थोड़ी देर और है, तैयार है सब कुछ, आराम से। ये रोटी है, ये कोयला है क्या? यही घर से सीख के आई हो तुम? इनकी क्या खता है शफी? हाँ, क्या खता है इनकी? अपने घरों में माँ बाप से नाज उठवाती थी बेचारी। इनको क्या पता था कि इधर हवेली में इनके साथ ये सलूक होगा। ये औरतों वाला काम है। अगर ये नहीं आता तो फिर क्या आता है इसको? तुम इसकी जगह किसी और को बिठाओ। आओ आओ तुम, मैं तुझे दूसरा काम बताऊं। आओ आओ, आओ। कर लेगी ना शफी? इसको कमरा साफ करना दो। आ जाओ, चलो चलो तुम, चलो बिठाओ किसी और को। चलो तुम। चल रोटियां पका, चल ध्यान से काम किया करो ना तुम लोग। करती तुम हो, सुनती मैं हूं। जीती है ना मरती है। पानी। क्या हुआ?
क्या हुआ? बहुत दर्द है इसको, जान को खा जाता है कमबख्त। आसूर है कि जाता नहीं। कौन जीना चाहेगा ऐसे? एक और पानी तो ले आओ, पानी लाओ। ला, संभाल इसको, पानी पिलाए। पानी पी ले, पानी पी तो सही ना। अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। सब बेकार है। हमारा और साथ नहीं दे सकती अपनी। आजादी चाहिए, आजादी से। कैसी आजादी? मौत। मौत? हाँ, इस तरह फालतू और मर के जीने से मौत बेहतर है। सिर्फ मौत। बस शाबाश, बस। रोटी पकाना तो सीखो कम से कम। आप नहीं हो सकती। अरमान कहाँ है? वो हिरासत में है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हम स्मगलर नहीं हैं, हम खाना बदोश हैं। चालाक बनने की कोशिश मत करो। पूरे मुल्क में जहर फैला रहे हो तुम लोग। बंद करो अब ये सिलसिला। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी लपेट में तुम लोगों के अपने बच्चे आ जाएं। सही, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपके बंदे बिस्तर तक हमारे फाड़ दिए, फिर भी कुछ नहीं मिला। हमें जाने दो साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमें धंधा करने दो। खामोश, बकवास बंद करो अपनी। वालेकुम। आपने कैसे जहमत की? हमारे इलाके के कुछ लोग आपकी हिरासत में हैं। ये आपके लोग हैं? ये क्या बात हुई? इस इलाके का हर फर्द मेरा बंदा है, बशर्ते कि वो मुजरिम ना हो। मैं मुजरिमों का साथ नहीं देता। कुछ बरामद हुए इन लोगों से? जी नहीं। ये लोग बेचारे तो खाना बदोश हैं, रोजी की तलाश में यहां से वहां, वहां से यहां आते जाते रहते हैं। इनके पास से क्या मिलेगा? इनके पास ही मुर्गियां, आटा, दाल, चावल, चीनी और बस। पकड़ना है तो किसी स्मगलर को पकड़े ताकि कुछ हाथ आ जाए। ऐसे आपका कसूर नहीं है ऑफिसर। ये आजकल स्मगलर भी खाना बदोशों के रूप में फिरते रहते हैं और सजा मिलती है इन बेचारों को। नहीं रेस, ऐसी बात नहीं है। बस मैंने कुछ जरूरी कार्रवाई करनी थी, वो मैंने कर ली। अब ये लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो। चलो पैसा बैठे ना। बहुत कुछ चाहे तो ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया।
न बर्तन धोती है, न घर की सफाई करती है, सारा दिन बच्चों के साथ खेलती रहती है। इसको कोनी मार, उसको थप्पड़ मार, मेरा तो जीना हराम हो गया। अरे तेरे को क्या पता कि इसमें मेरी कितनी शफकत है। वो मेरे लिए क्या है मेरी बेटी, वो मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, मैं उसकी माँ भी हूँ तो बाप भी हूँ। इधर आओ, इधर। क्या है? वो हनीफ की चिट्ठी आई है। मेरा मतलब तुम्हारे शौहर की दुबई से। हाँ, रील भिजवाई थी। कब? 5 दिन पहले। क्या कहा उसने? सबके लिए सलाम। और तुम्हारे लिए कुछ नहीं भिजवाया? मेरा मतलब कोई कपड़े, खुशबू वगैरह? नहीं। और तुम्हारे नाम कोई पैगाम भी नहीं भिजवाया उसने? भिजवाया था। क्या? यही कि बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करना और बाबा का ख्याल रखना। और तुम्हारा ख्याल? सुमन, अपनी धरती पर भी रोजी मिलती है,
लोग सहरा से पेट भरते हैं और वो पराये चौखट की खाक छानने गया है। मेरी जिम्मेदारी थी, बड़ा किया, ब्याह कराया, घर है, बीवी है, संभाल इसे। मैं कब तक चौकीदारी करता रहूंगा? मगर मजाल है मेरी बात मान जाए। उसे तो दुबई जाने का ऐसा शौक चढ़ा जैसे हीरोइन का नशा। लो संभाल इसे। अब तू कहां जा रही है? आप आराम करिए, मैं तरह निकली ले जा रही हूँ। मैंने तेरा नाम तो नहीं लिया, अपने बेटे को कोस रहा हूं। तू बैठ घर में। मैं तो आराम कब्र में जाके करूंगा। आराम कर। सदोरी, ओ सदोरी, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ मर गई थी? बाबा बाहर गई थी। कितनी बार मना किया है कि बाहर मत जाया करो। क्यों बूढ़े बाप को परेशान करती हो बेटी? बाबा मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर। अब पहली सी हालत नहीं रही है बेटी। अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहता। मेरा तुम्हारे सिवा कौन है बेटी? पता है बाबा, आज बस्ती के सामने से कौन जा रहा था? कौन? रईस। रईस? हाँ, इतनी सारी गाड़ियां थी उसके पीछे। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? हाँ, देख तो लिया। इसलिए तो तुम्हें मना करता हूँ बेटी बाहर जाने से। अब वो कम वक्त न जाने क्या। क्या बात है बाबा, आप इतना परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। तुम बाहर मत जाया करो। बिछड़े 2 दिन भय मैं जानू बरस 50। भूली पूछा पिंड ताना क्या दिन में कितना मास।
प्रीतम मत परदेस पधारो, प्रीतम मत परदेस पधारो। रुत सावले की सावरिया, रुत सावले की सावरिया, प्रीतम मत परदेस पधारो, प्रीतम मत परदेस पधारो। इस बार तुम हमारे साथ नहीं आए यार, वो काम पड़ गया था थोड़ा सा। रईस इजाज़त दी थी ना मैंने। अच्छा, यार आते तो बड़ा मजा आता। अगली बार आऊंगा। कोयल मोर पपिया बोले, कोयल मोर पपिया बोले, कोयल मोर पपिया बोले। धूम मचे विच दादरिया, धूम मचे विच दादरिया, प्रीतम मत परदेस पधारो, प्रीतम मत परदेस पधारो। अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, लेकिन फिर भी रईस की तसल्ली के लिए मैं इसको दाग देता हूँ। शायद यही इसके हक में बेहतर है। चलो पकड़ो इसे। कौन? तुम। तौबा है, डर लगता है मुझे। ए, संभाल तू इसको। हाँ हाँ, ठहर ठहर, अभी ठहर। क्यों? पहले मुझे जाने दे, फिर डर लगता है मुझे। कहा ना? पागल औरत हो के आग से डरती है। पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो। प्रीतम मत परदेस पधारो, प्रीतम मत परदेस पधारो। रहो हमारे पास पिहरवा, रहो हमारे पास पिहरवा, रहो हमारे पास पिहरवा। ओ पहन कसोबल केसरिया, पहन कसोबल केसरिया। प्रीतम मत परदेस पधारो, प्रीतम मत परदेस पधारो। मिस्री साथ मुकाबल बैठो, मिस्री साथ मुकाबल बैठो। मिले मोहल मल मंदरिया, मिले मोहल मल मंदरिया। प्रीतम मत परदेस पधारो, प्रीतम मत परदेस पधारो। रईस आपकी तबीयत? रवि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं रईस, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सामने देखो शफी, क्या है रईस? सहरा। रईस, मैं तो हर रोज इस खुश्क सहरा को देखता हूं। खुश्क नहीं, जरा गौर से देखो। चांदनी रात में चांदनी की तरह चमकती हुई ये रेत कितनी दिलकश लग रही है। आज से पहले सहरा की ये खूबसूरती हमने कभी नहीं देखी। तुम्हें इसकी खुशबू महसूस हो रही है? खुशबू नहीं रईस। क्या हो गया है शफी?
जरा सोच कर बताओ। बिल्कुल नहीं रईस। अच्छा, लेकिन हमें तो महसूस हो रही है इस खुशबू की महक चारों तरफ फैली हुई है और तुम कह रहे हो कि कमाल है। ये साहब आराम करने, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। शफी, ये रईस। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम जाओ। रईस, आपने मुझे बुलाया? हाँ शफी, शफी। जी रईस। वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की रईस? बेवकूफ, वही लड़की जो हमारे गाड़ी के करीब से गुजरी थी। अच्छा वो, लेकिन रईस मैं उसको नहीं जानता। अब जान लो। मैं समझा नहीं रईस। उसका नाम, उसका पता, उसके बारे में सब कुछ मुझे कल तक पता चल जाना चाहिए। ठीक है रईस। मुराद की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अच्छा, ठीक है। काम करो, जल्दी करो, काम करो। सारा है, जल्दी करो, काम करो। और कोई मुझे फारिग नजर ना आए। कैसी है ये माई? खुद देख लें रईस कैसी है। बहुत जीलियस ने हमारी पनाह में, लगता है अब ज्यादा जी नहीं सकेगी। भाई अपनी सांसें रोक के रखना, तुम्हारा बेटा आ रहा है मुराद, बहुत वफादार बच्चा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
देखो देखो तो, बोल ना, क्या हुआ तुझे? हाँ, जवाब तो दे। हाँ हाँ, कुछ चाहिए? हैं? नासु, नमो, कोई पानी लाओ, पानी लाओ इसके लिए। क्या हुआ तुझे? इधर देख, मेरी तरफ देख। मैं हूँ। पानी पिएगी? पानी पिएगी? हाँ हाँ, पानी पानी पिए। चली गई। हम सब इसी तरह, इसी जगह, इस कोर्ट में एक दिन छोड़ के चली गई मुझे छोड़ के चली गई इस दोज़ख में। चली गई तेरी बात, तेरा इंतजार कर करके चली। कैसी बना है ये कैसी बना है?